हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 स्टैटिक्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स टर्म 2 का चैप्टर है। ठीक है। तो जो सीबीएसई का अभी सैम्पल पेपर आया उस सैम्पल पेपर में इस चैप्टर का वेटेज कितना, 8 मार्क्स का वेटेज, 2 मार्क्स के एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो जो चैप्टर 14 है कितने मार्क्स का आ रहा है, 8 मार्क्स का आ रहा है। और इस चैप्टर में ऐसा कुछ ज़्यादा है भी नहीं, जस्ट फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूले अगर आपको लर्न हो जाते हैं जस्ट उनको अप्लाई करना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन का। तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और 8 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो 9th क्लास में भी आपने इस चैप्टर को किया हुआ है, मीन, मोड, मीडियन, तो आपके लिए इजी भी है समझना। अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एक्स बार से। और मीन का होता है अर्थमेटिक मीन, एवरेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एवरेज। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब जो डेटा या टर्म्स गिवन होंगे, अपॉन में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मीन होता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड मीन। ठीक है। ये नंबर गिवन है 7, 2, 1, 4, 5। इन नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना है? मीन। तो फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इनको जस्ट ऐड कर लेते हैं। 7 + 2 + 1 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई टर्म ऑब्जर्वेशन कितने? 5। तो डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 5। तो ये 10 और प्लस 19 हो गया, तो कितना आ जाएगा? 19/5। 5 3 जा 15, 4 आया, और 40, 5 8 जा 40। तो मीन कितना आ गया? 3.8। अब यहाँ पे जब हम 10th क्लास में मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें एक वर्ड यूज होता है, सिग्मा। इन जनरल बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर सिग्मा क्या होता है। ठीक है। ये सिग्मा होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? समीशन। इसका मीनिंग क्या होता है? ऐड करना। क्या मीनिंग होता है? ऐड। अब इसको यूज कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ टर्म समझते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पे राइट है सिग्मा एन, और यहाँ पे मैंने राइट किया n = 1 to 4। इसका मीनिंग क्या है कि नेचुरल नंबर को फर्स्ट 1 से लेके 4 तक नेचुरल नंबर आपको ऐड करना है। तो पहले आपने 1 राइट किया, फिर आप प्लस का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट n की नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी? 2। फिर आपने प्लस का साइन यूज किया, फिर नेक्स्ट वैल्यू कितना आएगा? 3 एंड 4। इनको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया? 7, 10 आ गया। 7 और ये कितना हो गया? 3, 10 आ गया। ठीक है। तो ये सिग्मा का मीनिंग होता है। अब यहाँ पे जो हम 10th क्लास में मीन फाइंड करेंगे, तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। 3 मेथड है टोटल। टोटल मेथड कितनी है? 3। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और आपका जो सीबीएसई का सर्कुलर आया 2020 के अकॉर्डिंग, तो इस सेशन में एज्यूम्ड मीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, और स्टेप डेविएशन मेथड डिलीटेड है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मेथड से करना है और इस एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है। स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक है। तो मीन फाइंड करने की जो डिफरेंट मेथड है उन मेथड को हम डिस्कस कर ले रहे हैं। लेट्स सी। तो मीन फॉर ग्रुप डेटा, ये जो अभी तक हमने मीन का फॉर्मूला डिस्कस किया था, ये किसके लिए था? अनग्रुप डेटा के लिए। तो हम मीन निकालते फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीनिंग क्या होता है कि डेटा गिवन होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी साथ में। जैसे एक तो एक रैंडम डेटा आप ऐसे राइट कर सकते हैं, 2 7 2 3 4 4। ये तो अनग्रुप डेटा होगा। अब इसी को अगर हमें ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है तो जो ऑब्जर्वेशन है उनको ऐसे राइट कर लो, 7 2 3 4। अब यहाँ पे क्या राइट करते हैं? फ्रीक्वेंसी, एफ। इसको क्या बोलते हैं? एक्स, एफ आई या फिर एक्स आई। अब 7 कितनी बार आया हुआ है? 1 टाइम आया हुआ है। 2 कितनी बार आया हुआ है? 2 टाइम। 3 कितनी बार आया हुआ है? 1 1 टाइम। और यहाँ पे 4 भी है। 4 कितने टाइम आया? 2 टाइम। तो ऐसे अगर हम इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब डेटा राइट कर देते हैं और साथ में उसका फ्रीक्वेंसी कि वो कितनी बार आया है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा। ठीक है। तो ग्रुप डेटा में जो मीन निकालते हैं, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। ठीक है। ग्रुप डेटा में निकालने के लिए। और ग्रुप डेटा में ये जो अभी हमने डिस्कस किया था इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। कौन सा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डेटा में 2 डेटा आते हैं, एक तो डिस्क्रीट का आता है और दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी किसमें आएगा? जिसमें इंटरवल गिवन होगा, 0 to 10, 10 to 20, और फ्रीक्वेंसी दिया होगा, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। और जो हमने अभी डिस्कस किया था उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो मीन निकालने का वाला फर्स्ट मेथड है दैट इज डायरेक्ट मेथड।
इसको लिस्ट करते हैं। मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये मीन है। अब यहाँ पे जो सिग्मा एफ आई है, ये सिग्मा एफ आई का मीनिंग क्या है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी दी होगी ना उसको ऐड कर लोगे, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये सिग्मा एफ आई। और जो एक्स आई है ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। एफ आई एक्स आई का मीनिंग क्या है, एफ आई एक्स आई का मीनिंग क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी दी है और ऑब्जर्वेशन दी है उनको मल्टीप्लाई करना है। और सिग्मा का मतलब क्या है कि जो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको आप ऐड करोगे तो वो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड कौन सा हो गया, डायरेक्ट मेथड। अब मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। इसका मेथड क्या है, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई को आप तो पता चले गया, सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसमें जो डिफरेंट वर्ड है, एक तो ए है और दूसरा क्या है, डी है। तो यहाँ पे समझते हैं ए एंड डी क्या है। ए को क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन, क्या बोलेंगे, एज्यूम्ड मीन। अब एज्यूम्ड मीन क्या होता है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन होगा, जो भी डेटा दिए होंगे ना, ये x1 x2 अप टू xn, तो इसमें से किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को आप मीन अज्यूम कर लेंगे। इन जनरल हम मिड वाला लेते हैं, कौन सा लेते हैं, मिड वाला। वैसे तो आप किसी भी को एक को लेट कर लोगे और आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट कौन सा लेते हैं, मिड वाला लेते हैं, सो दैट कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन दिया होता है उसी में से किसी एक को मीन अज्यूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है, डी आई क्या होता है उसको समझते हैं। तो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। मतलब जैसे जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है x1, उसमें से आप एज्यूम्ड मीन को माइनस करोगे। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, x2, उसमें से आप एज्यूम्ड मीन को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी आई। फिर एफ आई डी आई उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड है और दूसरा कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड है। तीसरा मेथड मैंने बोला कि सिलेबस में नहीं है, स्टेप डेविएशन मेथड, वो डिलीटेड है। तो इन्हीं 2 मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेट्स सी। ये क्वेश्चन है ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट मेथड से हमें निकालना है फॉर फाइंडिंग मीन। तो उसमें दिया था कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये वेरिएबल गिवन है और फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, 5 6 7 8 9, इसको एक्स आई बोलते हैं। और फ्रिक्वेंसी 4 8 14 11 3, ये क्या है, एफ आई। तो हमने ये लिस्ट कर लिया, एफ आई एंड एक्स आई। ठीक है, दोनों राइट कर लिए। अब हम मीन कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से। तो मीन का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड में, फॉर्मूला क्या है मीन का, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो एफ आई और एक्स आई गिवन, अब आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20, 6 4 जा कितना आएगा, 48, और 7 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 84, ये कितना हुआ, 88, 9 3 जा कितना आया, 27, ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज रहा है, एफ आई। एफ आई का मीनिंग क्या होगा कि जो फ्रिक्वेंसी दी होगी उसको ऐड करोगे, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एफ आई। तो इसको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई, ये क्या है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो सिग्मा एफ आई इसको अगर ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 12 14 3, 40 आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 40। एंड अब इस यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जो एफ आई एक्स आई वाला कॉलम आया हुआ है इसको भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे आप देखोगे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से 281 आएगा। खुद से चेक कर लेना। ठीक, अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में। मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 281, और एफ आई कितना है, 40। मतलब जो सिग्मा एफ आई होता है उसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक, ठीक है, मतलब किन, मतलब सम ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि मतलब ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन है। अब इसको डिवाइड करो, जो डिवाइड करोगे तो जीरो से तो कैंसिल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 28.1/4 आ जाएगा। और डिवाइड कर लेते 7 4 जा 20, तो 7.025, ये आंसर आएगा इसका मीन का। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट मेथड से मीन किया हुआ है। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 18.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। और ये सीबीएसई 2005 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लेते हैं सो दैट आपको आइडिया आ जाए। इस बार पेपर तो सब्जेक्टिव है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। और इन जनरल बोर्ड में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं मिसिंग फ्रिक्वेंसी के। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इस चैप्टर का वेटेज कितना, 8 मार्क्स का वेटेज है। तो राइट कर लेते हैं कितना, एक्स आई, और यहाँ पे क्या राइट करोगे, एफ आई। एक थर्ड कॉलम और किसका बनाएंगे हम, एफ आई एंड एक्स आई का, मतलब फ्रिक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लीकेशन, सिग्मा एफ आई एक्स आई। टोटल कितने कॉलम होते हैं इसमें, 3 कॉलम्स होते हैं। अब जो वैल्यू गिवन है उनको वैल्यूज को रख लेते हैं। एक्स आई कितना है, 10, 15, फिर कितना है पी, 25, 30, ये गिवन है। ठीक है, एंड एफ आई कितना है, 5, 10, 7, 8, 2, ये एफ आई है। और यहाँ पे आ जाएगा, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 5 जाइए, कितना हो जाएगा, 50। और यहाँ पे कितना आया, 150। 7 इंटू पी कितना हो जाएगा, 7 पी। 25 इंटू 8, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 200। और ये कितना आ जाएगा, 60। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो इस वाले कॉलम को ऐड करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा एफ आई। ऐड कर लो। ऐड करने पे देखो ये कितना आ रहा है, ये यहाँ पे दिया कितना आएगा, 15, 15, 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, इसमें मीन गिवन है ऑलरेडी। मीन कितना गिवन है, 18.75। अब इसको ऐड करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई को, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसका एडिशन कितना आ रहा है, ऐड करें, 7p तो यहाँ से आ जाएगा, 7p प्लस 460 आएगा। इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 7p प्लस 460। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है। और मीन गिवन कितना, मीन कितना गिवन है, 18.75। तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, 18.75, ये मीन गिवन है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है, 7p प्लस 460 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है, 32। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 18.75 इंटू 32। तो यहाँ से 7p प्लस 460 इक्वल टू कितना आएगा, 18.75 इंटू 32। तो कितना आ रहा है, 7p प्लस 460 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ जाएगा, एंड 10, ये 600 आएगा। कितना आएगा, 600। मल्टीप्लीकेशन अब चेक कर लेना। ठीक है, तो 7p कितना हो जाएगा, 600 माइनस 460। अब 600 माइनस 460 निकालें, कितना आ रहा है, तो यहाँ से 7p इक्वल टू 600 माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 140 आएगा। कितना आएगा, 140। तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आया, 140 डिवाइडेड बाई 7। तो p इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। तो जो p की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो वैल्यू ऑफ p कितनी आ रही, 20। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस भी कब आया है, सीबीटी 2005 में ये भी आया हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है, क्या गिवन है, क्लास इंटरवल। अब ये जो क्लास इंटरवल गिवन है 4 to 8, ये क्लास इंटरवल है। और आपको फाइंड क्या करना है, एक्स आई। तो एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क्स होता है। क्या होता है, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स निकालते कैसे हैं, लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट कितना है, 4, और अपर लिमिट कितना है, 8। तो क्लास मार्क्स जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4, लोअर लिमिट कितना है 4, और अपर लिमिट कितना है 8। 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा, 6। ऐसे हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। जो इंटरवल दिया होगा तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स आई मिल जाएगा। और एफ आई ये ऑलरेडी दिया है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट को, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। तो ये एफ आई है। ठीक है, अभी तक जो हम डायरेक्ट मेथड डिस्कस कर रहे थे उसमें एक्स आई यूज हो रहा था, एक्स आई एफ आई। और ये क्लास इंटरवल है 4 to 8। तो 4 क्या है, लोअर लिमिट, 8 अपर लिमिट, क्लास
मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन से क्लासेस ये गिवन है 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24 28 28 32 32 36 और ये फ्रिक्वेंसी गिवन है 2 12 15 25 18 12 13 3। अब आपको क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स के लिए हमने क्या बताया कि जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है उनको ऐड करोगे और डिवाइडेड बाई 2, तो वहाँ से क्या मिलेगा, क्लास मार्क्स। तो 4 + 8 कितना हुआ, 12। 12/2 कितना आ जाएगा, 6। एक क्लास मार्क्स निकाल लिया, उसके बाद डिफरेंस चेक कर लेते हैं कितना डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 18, 18 + 4 22, 22 + 4 26, 26 + 4 30 और 30 + 4 कितना आया, 34। ये क्लास मार्क्स आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 जा कितना आएगा, 12 और 10 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 122। 14 इंटू 15, 14 इंटू 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 210 और 18 इंटू 25 तो कितना आएगा, 540 450 सर 450। 22 इंटू 18 मल्टीप्लाई तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो 22 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 टू 36 396 396। 26 इंटू 12 तो 7 6 72, तो ये कितना आएगा, 312 आएगा, 312। 30 इंटू 13 तो कितना आ जाएगा, 390 और 34 इंटू 3 तो ये कितना आ जाएगा, 102। अब आपको क्या फाइंड करना है, सिग्मा एफ आई। जो मीन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिस्ट कर लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये मीन का फॉर्मूला है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या होता है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये फ्रिक्वेंसी, इसको ऐड कर लो। इसको ऐड करोगे तो इसका जो एडिशन आएगा वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 100। ये कितना हुआ, 14 और 25, ये कितना हुआ, 30। तो ऐड करके देख लेना, 100 आएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इसको ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको ऐड करोगे तो इसका एडिशन आएगा कितना, 1992। ये इसका एडिशन आएगा। अब यहाँ पे वो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 1992 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है, 100। तो फाइनली जो मीन आया वो कितना आया, 19.92। ये आंसर आ गया। कितना मीन आया, 19.92। दिस इज द आंसर। ये हमने मीन के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब नेक्स्ट मेथड कौन सा है, डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसके बाद हमने अभी तक 2 फॉर्मूला डिस्कस किए। एक तो डायरेक्ट मेथड, दूसरा कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो डायरेक्ट मेथड के थे। अब किससे करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड को जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसको फॉर्मूला क्या बताया था कि मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एफ आई डी आई राइट कर लेते हैं, एफ आई डी आई। तो यहाँ पे ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, और डी क्या होता है, डिफरेंस, डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस मीन, मतलब जो आपके पास ऑब्जर्वेशन होंगे उसमें से मीन माइनस कर दोगे। तो इसी फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे, सो दैट आपको फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। ठीक है, तो पहले इंटरवल राइट करेंगे एंड फ्रिक्वेंसी, फिर क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स। लेट्स सी। ये क्लास राइट कर लिया, फ्रिक्वेंसी राइट कर लिया। अब मिड में हमने किसके लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, क्लास मार्क्स के लिए। तो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे क्लास मार्क्स फिल कर लेते हैं कि क्लास मार्क्स कितना है। तो 0 + 10 कितना आएगा, 10। 10/2 कितना आया, 5। मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक ही क्लास मार्क्स निकालते हैं, उसके बाद जो डिफरेंस होता है वो चेक कर लेते हैं। तो 10 10 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 15। और यहाँ पे 15 + 10 कितना आएगा, 25। 25 + 10 कितना आया, 35। और 35 + 10 कितना आ जाएगा, 45। ये क्या आ गया, क्लास मार्क्स आ गया। यहाँ पे कितना आएगा, 35। ये क्लास मार्क्स आ गया। ठीक है, और एफ आई तो ऑलरेडी है। अब इसमें जो मेथड है, मेथड हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिस्ट कर दिए थे। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आपको ए लेट करना है, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन।
ठीक है? तो अज्यूम्ड लेट कैसे करते हैं कि आपके पास जो क्लास मार्क्स दिया होता है इसमें मिड वाला टर्म लेते हैं, ठीक है? तो क्लास मार्क्स में मिड वाला टर्म कौन-सा आ रहा है? ये टर्म आ रहा है 25, यही मिड में आ रहा है। तो इसी 25 को आप क्या लेट कर लोगे? ए लेट कर लेंगे अज्यूम्ड मीन। तो ए आपका ये हो गया, ए इक्वल टू कितना हुआ? 25, इसी को आपने मीन अज्यूम कर लिया। तो नेक्स्ट अब आपको क्या निकालना है? डी, और डी कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस मीन। तो डी निकालने के लिए आप क्या ऐड करोगे? डी इज इक्वल टू डी आई। तो वो कैसे निकालोगे? एक्स आई माइनस ए, और फिर लास्ट कॉलम में क्या आएगा? एफ आई इंटू डी आई। ये इतने कॉलम बनेंगे, तो इन कॉलम को लिस्ट कर लेते हैं, लेट्स से। तो ये तो एफ आई के लिए ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट किसके लिए आएगा? डी के लिए आएगा, और लास्ट वन किसके लिए आएगा? एफ आई डी आई के लिए आएगा। ये इतने कॉलम्स हमें चाहिए होंगे। अब इनके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने ए किसको अज्यूम किया हुआ है? ए कितना है? 25। कितना? 25। तो आपको डी निकालना है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। और एक्स आई कितना है? 5। पहला ऑब्जर्वेशन, 5 से किसको माइनस करना है? 25। तो 5 माइनस 25 राइट करोगे। क्या राइट करोगे? 5 माइनस 25। 5 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 20 आएगा, ठीक है। तो एक बार बस मैंने शो कर दिया, मैं डायरेक्ट राइट कर दे रहा हूँ। कितना? माइनस 20। फिर 15 माइनस 25 कितना आ जाएगा? माइनस 10। फिर 25 माइनस 25 जीरो। अब 35 माइनस 25 कितना आएगा? 10। और 45 माइनस 25 कितना आएगा? 20। ये डी आई आया। अब आपको क्या करना है? एफ आई डी आई जो फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 12, 13, 10, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डी के साथ। तो 7 इंटू 20 कितना? माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस 140। और 8 इंटू माइनस 10, माइनस 8, जीरो समथिंग, जीरो। 13 इंटू 10, 130। एंड 10 इंटू 20, 200। ये आ गया। अब फॉर्मूला में क्या है? एफ आई क्या होता है? सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी दी हुआ है उसको जस्ट क्या करना है? ऐड कर देना। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? एफ आई, ठीक। तो फ्रिक्वेंसी ये दिया हुआ है, अब यहाँ से इसको आप निकालो सिग्मा एफ आई, इसको ऐड करना है। तो सिग्मा एफ आई आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हुआ? 15। और ये 40, 50 हो रहा है। कितना हो रहा है? 50 हो गया। और नेक्स्ट क्या है? सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मीनिंग क्या होगा? जो आपकी ये दिया हुआ है एफ आई डी आई, इस वाले कॉलम को ऐड करेंगे। सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसका जो एडिशन आएगा, ये माइनस का 140 है, और माइनस का 80, प्लस का 130, प्लस का 200। तो टोटल आप इसको सॉल्व करोगे तो 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110। अब ये ऑल वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस ए कितना है? 25। ए प्लस के ए कितना आया? 20 एंड 5, प्लस ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, और फिर 5 टू जा 10। तो आपका कितना हो गया? 27.2 आ गया। फाइनली ये मीन की वैल्यू कितनी आई? 27.2। तो हमने डायरेक्ट मेथड से कर लिया और स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर लिया, ठीक है। सो डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन तो डिलीटेड है। अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, लेट्स सी। एक दो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं, so that पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो आते किस टाइप के हैं। लेट्स सी, ये भी क्वेश्चन 2015 में आया था, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे गिवन है द एवरेज स्कोर, एवरेज मींस मीन, ऑफ बॉयज इन एग्जामिनेशन ऑफ अ स्कूल इज 71, एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 73। गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना है? 73। द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल एग्जामिनेशन इज 71.8। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। मतलब नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो आप लेट कर लोगे, लेट नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो आपने क्या लेट किया? लेट नंबर ऑफ बॉयज बी n1 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी n2। नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड मतलब दोनों का एवरेज, जो बॉय का एवरेज है वो कितना है? 71। एंड गर्ल्स का एवरेज कितना है? 73। गर्ल्स का स्कोर अच्छा है बॉयज़ के कंपेरिजन में। बॉयज़ का कितना है? 71, और गर्ल का कितना है? 72। तो एवरेज स्कोर राइट कर लेते हैं दोनों का।
एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज कितना है? इसको हमने लेट कर लिया x1। क्या लेट कर लिया? x1। मीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना बाहर से, तो ये कितना है? 71। सिमिलरली एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल, गर्ल्स का एवरेज स्कोर मैंने x2 बार से लेट कर लिया, ये कितना है? 73। ठीक है। एंड स्कूल का एवरेज स्कोर कितना है? 71.8। ये स्कूल का एवरेज हो, तो इनका जो कंबाइन एवरेज स्कोर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? 71.8 के इक्वल होना चाहिए, स्कूल के एवरेज के इक्वल। ठीक है। तो जो कंबाइन एवरेज, कंबाइन कैसे निकालते हैं इनको, दोनों का? मतलब गर्ल नंबर ऑफ बॉय कितने? n1, नंबर ऑफ गर्ल्स n2 है, बॉय का स्कोर x1 बार है और गर्ल्स का स्कोर कितना है? x2। तो कंबाइन एवरेज नहीं थे दोनों का, कंबाइंड एवरेज, इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, तो कितना हो जाएगा? x1 बार n1। ठीक है। और x2 बार n2, ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लें। अपॉन में कितना आएगा? n1 प्लस n2, नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। और यहाँ पे जो कंबाइंड स्कोर दिया हुआ है स्कूल का वो कितना है? 71.8। कितना है? 71.8। एंड x1 ये कितना है? 71। और n1, ठीक है, n1 तो n1 ये प्लस n2, और x2 बार कितना है? 73। तो 73 n2, और डिवाइडेड बाई कितना है? n1 प्लस n2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 71.8 n1 प्लस 71.8 n2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 71 n1 प्लस 73 n2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको इसको यहाँ के साथ माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा? 0.8 n1 इज इक्वल टू, और ये 71.8 इसको यहाँ पे ले आओगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 n2। अब n1 एंड n2 में रेशियो लाना था, n1 अपॉन n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.2 अपॉन पे 0.8। तो n1 अपॉन n2 कितना आ गया? 12/8 आ गया, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो जो रेशियो आएगा n1:n2, गर्ल्स का एंड बॉयज़ का, कितना आया? 3:2। ये रिक्वायर्ड रेशियो आ गया जो हमें आंसर में देना था। ठीक है। क्या निकालना था? फाइंड द, ये find the ratio of number of boys to the number of girls who appeared in the examination। तो नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो कितना आया? 3:2 रेशियो आ गया, ये आंसर आ गया। ओके, लेट्स सी।